वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा जदीद क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। स्टेडियम की तामीर नौ का काम 117 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में किया गया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लाइटिंग का मुजाहरा, कौमी क्रिकेट टीम की जर्सी की रूनुमाई की गई। कौमी टीम के खिलाड़ियों की नई जर्सी के साथ स्टेडियम में एंट्री। गुलकार अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार समेत दीगर ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। स्टेडियम में LED लाइट्स के नए टावर भी लगाए गए। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ में हिस्सा लेने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी की आदत है जो अच्छे काम करते हैं उन्हें लंदन लेकर जाते हैं। मोहसिन नकवी अब इन 2500 मजदूरों को लंदन की सैर कराएं। शहबाज स्पीड अब माजी की बात है, मैं अब मोहसिन नकवी स्पीड की बात करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी अब हमारे खिलाड़ियों की जीत की मुंतजिर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे हमसाये को शिकस्त फास देकर अवाम के दिल जीत लेंगे। इस वक्त तक इंतजार कर रहा हूँ जब हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं 2500 मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को हम सब मिलकर कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट होने जा रहा है। सब ने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम को तामीर किया। हमारे मुश्किल वक्त में पाक फौज मदद को आई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश देख कर खुशी हुई। हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करनी चाहिए। यकीन नहीं था कि स्टेडियम में आकर इतनी बड़ी तब्दीली देखूंगा। नौजवान खिलाड़ी हमारे सर के ताज हैं, हमारे दिल इनके साथ धड़कते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, बानी PTI एक सख्त आदमी है, हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। PTI से राब्ता नहीं टूटा, राब्ता आज भी कायम है। हमने तो मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। PTI को पहले अंदर से मंजूरी मिल जाए फिर हमारे पास भी आ ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों को रोका जाए। 26वीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में तैनाती रोकी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का फैसला होने तक सुप्रीम कोर्ट में तैनाती न की जाए। 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा रहेगा। खत जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़ात का खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को गैर कानूनी कह दिया। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आईनी, गैर कानूनी है। बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हलफ उठाए ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजेस ने हलफ नहीं उठाया जो उठाना जरूरी था। बेतुके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल M नजमुल हसन की भी GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया और बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त हुई। मुआशी इस्लाहत पर पेशरफ्त क्रेडिट प्रोफाइल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज्यादा रहा। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली है जो खुशाइंद है। IMF जायजे में ताखीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है।
صدر نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں ملک میں مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بلندی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ترقی کی رفتار کا بڑھنا تبدیلی کی علامت ہے۔ پاکستان کو پستی میں دھکیلا گیا جس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات۔ اراکین کا کہنا ہے کہ مریم نواز جیسی بیٹی پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ مریم نواز نے ہر طبقے کی بحالی کے پروگرامز کا آغاز کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ صدر آصف علی زرداری کی 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری چینی صدر اور دیگر سربراہان حکومت کی 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب کے بعد ظہرانے میں شرکت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عوامی رابطے مضبوط ہونے چاہیے۔ مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پرے بریک فاسٹ بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک بہت اچھا موقع ہے۔ لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ یہ قومی دعائیہ تقریب نہیں، عالمی دعائیہ تقریب ہے۔ تقسیم کے بجائے اتحاد ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں گفتگو۔ Democracy across the globe are facing challenges of populism, polarization, and elite capture. As electorates' expectations surpass the executive's performance world over, the debate on good governance has taken the center stage, where executive's performance and Parliament's ability to effective oversight both remain under strict public scrutiny. پنجاب اسمبلی میں پہلی سی پی اے کانفرنس کا انعقاد۔ دنیا بھر سے 20 اسمبلیوں کے نمائندگان شریک۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا یہ کانفرنس مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کانفرنس کے انعقاد پر اسپیکر پنجاب اسمبلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارا مقصد مضبوط جمہوریت اور تسلسل کے ساتھ ترقی ہے۔ ہمیں فیک نیوز، گڈ گورننس، نوجوانوں، خواتین اور اقلیتوں کے مسائل کا سامنا ہے۔ اور نتن یاہو کے وارنٹ کیوں جاری کیے؟ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی صدر نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی لگانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر سے ICJ عملے اور اہل خانہ پر مالیاتی اور ویزا پابندیاں عائد ہوں گی۔ ٹرمپ نے امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں کے خلاف اقدامات کرنے پر ICJ پر پابندی لگائی۔ گزشتہ برس عالمی عدالت نے نتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔